जी फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत ज़्यादा सामने आता है और अक्सर लोग पूछते हैं कि सिस्टम का एचपीएलसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, अपर साइड पे आ रहा है, बैक प्रेशर हाई हो रहा है। तो क्या पॉसिबल कॉजेज़ है इसके पीछे? क्या क्यों ये वजह होती है कि सिस्टम का प्रेशर हाई शो हो रहा होता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि कैसे आप जज करते हैं और क्या रीजंस होते हैं जो आपके सिस्टम एचपीएलसी हाई ब्रेक प्रेशर शो कर रहा होता है, ड्यूरिंग एनालिसिस भी सिस्टम हायर साइड पे प्रेशर शो कर रहा होता है। क्या पॉसिबल कॉजेज है, उसको आपने सॉल्व कैसे करना है, आज की वीडियो में डिस्कस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो एचपीएलसी यूजर है बड़ा बहुत ज़्यादा फेस करता है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। देखिए फ्रेंड, एचपीएलसी का जो सिस्टम का बैक प्रेशर है हाई हो रहा है, इसके पीछे पॉसिबल 3 काजेज हैं। नंबर 1, आपके सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज है या कहीं क्लॉगिंग आई हुई है। आपको ये जज करना है किस स्टेज पे ब्लॉकेज है, या आप जज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जज करना है। दूसरा, आपका कॉलम है। कॉलम का बहुत बड़ा रोल है। अगर कॉलम आपका कंटामिनेटेड है, कॉलम इटसेल्फ ब्लॉक्ड है, क्लॉग हुआ है, उसमें क्लॉगिंग है या उसको ठीक तरीके से वॉश नहीं किया था, तो ये भी आपके बैक प्रेशर में बहुत बड़ा रोल अदा करता है सिस्टम में। तीसरा, आपके फिल्टर्स होते हैं। आपका इनलाइन फिल्टर हो गया और आपका जो फिट्स होती हैं वो अगर वो ब्लॉकेज हो गई हैं, डर्टी हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से भी आपका सिस्टम का हमेशा बैक प्रेशर हाई रहेगा। ये आपको सॉल्व करना। आप करना कैसे है? पहली बात कर लेते हैं कि क्लॉगिंग वाली। सबसे पहले आपको जज करना होता है कि सिस्टम में ब्लॉकेज है किस स्टेज पे। अगर कॉलम में है, कॉलम से पहले है, कॉलम के बाद है, या इंटरनल की ब्लॉकेज है, तो ये आपको जज करना होता है। इसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कॉलम का एक इनलाइन इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। अगर आप जज करना चाह रहे हैं कि ब्लॉकेज किस स्टेज पे कॉलम के है, तो अब आप कॉलम को आउटलेट वाली साइड से डिसकनेक्ट कर दें, ठीक है। और फिर आप सिस्टम को फ्लो देख के देखें। जब आप सिस्टम को आउटलेट वाली साइड से डिसकनेक्ट कर देंगे और इनलेट से लगा रह देंगे और सिस्टम को फ्लो देंगे, अगर सिस्टम का प्रेशर डाउन हो गया है, इट मीन्स के ब्लॉकेज कॉलम से आगे थी, कॉलम में नहीं है। और अगर सिस्टम का बैक प्रेशर या प्रेशर डाउन नहीं हुआ फिर भी वैसे ही, दिस मीन्स के ब्लॉकेज आपके क्लॉगिंग कहीं कॉलम वाले स्टेज पे, यू नीड टू वॉश योर कॉलम। आपके कॉलम को वॉशिंग रिक्वायर्ड है। इट मीन्स कि आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, वो क्लॉग हो चुका है। इस तरीके से आप जज कर लेंगे या कॉलम से पहले ब्लॉकेज है या कॉलम के बाद है। ये बड़ा आसान तरीका होता है जज करने का। दूसरा, फिर आपके फिल्टर से आपका जो इनलाइन फिल्टर लगा होता है उसको भी आप खोल के डिस्कनेक्ट कर दें। उसके अंदर एक फिट्स भी लगी होती है। अगर उसके बाद भी अगर प्रेशर डाउन नहीं हो रहा, वैसा ही है, इट मीन्स के प्रेशर इनलाइन वाली फिल्टर वाली जगह पे नहीं है। लेकिन अगर आप इनलाइन फिल्टर को लूज कर देते हैं, हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं और प्रेशर दे के देखते हैं, फ्लो देख के देखते हैं, तो फिर प्रेशर डाउन हो जाता है। इट मीन्स के प्रॉब्लम इनलाइन फिल्टर के अंदर है। आपको अपने इनलाइन फिल्टर की जो अंदर फिल्टर होता है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। वो आप इजीली आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, सप्लायर भी आपको बता देता है। दूसरा स्टेज ये हो गया। इसके बाद आपकी फिट्स होती है। जो आपका जो पंप लगा हो उसके अंदर जो आपका वॉल होता है, जिससे आप क्या कहते हैं सिस्टम को प्रेशर रिलीज करते हैं, पर्जिंग का जो वॉल होता है, उसको जब आप खोलते हैं उसके अंदर एक फिट्स लगी होती है छोटी सी। तो उसको देखा करें, अगर वो कंटामिनेटेड है, वैसे बिल्कुल वाइट कलर की होती है, अगर वो डर्टी हो चुकी, ब्लैक हो चुकी, तो डेफिनेटली आप वो चेंज करेंगे। वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके सिस्टम के प्रेशर पे, बैक प्रेशर पे। तो जब अगर वो कंटामिनेटेड है, ब्लॉकेज है, डर्टिड हुई हुई है, तो उसको आप जैसे ही चेंज करेंगे तो ये श्योर बात है कि आपके सिस्टम का प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्प्रिट्स का। तो ये 4-3 जगह हैं जिससे आपने जज करना होता है। अगर यहाँ से भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर आपके कहीं इंटरनल ब्लॉकेज है, आपके डिटेक्टर के एंड से की ब्लॉकेज, जहाँ पे आपका एक्सेस नहीं होता। जो आप सिस्टम को पूरे तो नहीं खोल सकते ना, कुछ चीज़ें आपके एक्सेस में, आप कॉलम को खोल के चेक कर लेते हैं, इनलाइन फिल्टर आप खोल सकते हैं, फिट्स आप खोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंदर आप नहीं जा सकते सिस्टम के अंदर। वो आपको सर्विस इंजीनियर भी अलाउ नहीं करता। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो अलग बात है। तो फिर अगर इन सारी चीज़ों की करने के बाद आपने इनलाइन फिल्टर भी चेक कर लिया, फिट्स भी चेक कर ली, कॉलम को आउटलेट और इनलेट से डिस्कनेक्ट करके भी देखिए सिस्टम का प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ, इट मीन्स कि कहीं इंटरनल ब्लॉकेज है, एयर भी आ सकता है, या कोई क्लॉगिंग ऐसी है जो इंटरनल ट्यूबिंग में कहीं हो चुकी है। तो इन सारे स्टेजेस पे आपने जज करना है। अगर कॉलम के एंड से, तो डेफिनेटली आपको कॉलम को वॉशिंग रिक्वायर्ड है। फिट्स चेंज करके देखिए प्रेशर डाउन हो गया, इट मीन्स कि आपके फिट्स, ये जो फिल्टर्स थे इनलाइन, वो ब्लॉक है, उसको आप चेंज करके इजीली प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली फिर कहीं इंटरनली ब्लॉकेज है, तो फिर आप सर्विस एंड से सर्विसेज लेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है। जब भी सिस्टम में आपके बैक प्रेशर हाई हो,
मेरा कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से सिस्टम को चेक किया करें, कॉलम को डिस्कनेक्ट करके इनलाइन फिल्टर को चेक करें, फिट्स को चेक करें। इससे आपके पॉसिबल चांसेस होते हैं। आप एक तो आप रेक्टिफाई कर लेंगे, जज कर लेंगे कि आपकी ब्लॉकेज या बैक प्रेशर हाई हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। दूसरा, जब आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर डेफिनेटली फिर आप उस चीज़ को चेंज करके खुद से भी प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। वीडियो कमेंट करते हैं, होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। तो वीडियो पे जो लोग चैनल पे न्यू हैं, अगेन कहूँगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।